सो स्टोरी स्टार्ट होती है एक जहाँ पे जहाँ कुछ वाइकिंग लुटेरों ने हमला कर दिया होता है एंड वहाँ गांव के लोगों को मारने लगते हैं और औरतों को बालों से पकड़ के घसीट रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं एक औरत अपने बच्चे को लेके भाग रही होती है और उसके साथ उसका एक डॉग भी होता है, पर तभी उस औरत के बैक में 2 एरो आके लगती हैं एंड सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है एंड हम आते हैं थॉरफिन लोगों पे जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक फैरो नाम के आइलैंड पे जा रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि गुडरिड को सी सिकनेस की वजह से उल्टी है यानी कि वॉमिट हो रही होती है और वो बोलती है प्लीज प्लीज बोट रोक दो, मैं अभी और नहीं सह सकती, तुम जितने पैसे बोलोगे उतने पैसे दूंगी मैं तुम्हें अगर तुम मुझे ये बता दो कि ये सी सिकनेस कैसे खत्म होती है। लीव कहते हैं इसके सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, या तो शिप में जितना हो सके उतना सफर करो या फिर शिप में कभी सफर ही मत करो। गुडरिड कहती है अरे मेरा मतलब कोई दवाई टाइप नहीं होती क्या? थॉरफिन कहता है हाँ होती तो है, रुको मैं देता हूँ, ये लो। गुडरिड कहती है ये क्या है? थॉरफिन सेज ये नार्वल के हॉर्न का पाउडर है जिसे मैंने पानी में घोल दिया है। तभी बगाइस कहता है ये नार्वल के सींग ग्रीकलैंड में बहुत महंगे होते हैं और इससे बड़ी बड़ी बीमारी ठीक की जा सकती है, तुम तो बहुत लकी हो तुम्हें जो ये पीने को मिल रहा है। पर गुडरिड कहती है ये बस एक सी सिकनेस है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है और तुम एक सींग को दवाई के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? तभी बगाइस कहता है अपना मुंह बंद करो और पियो इसे चुपचाप। गुडरिड सेज तुम क्या मुझे कोई जानवर समझते हो जिसपे तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? मैं नहीं पीऊंगी। पर तभी एनार और थॉरफिन की नजर पड़ती है जमीन पे जो कि फैरो आइलैंड है एंड गुडरिड सेज क्या जमीन आ गई? हाँ पूरे 6 दिन बाद हमें जाके जमीन मिली है। एंड ये लोग आइलैंड पे रुकते हैं जहाँ के लोग लीफ को जानते हैं पहले से ही। तभी वहाँ एक औरत कहती है ओह लीफ तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए, अभी तो सर्दियाँ खत्म भी नहीं हुई। तभी लीफ कहते हैं हाँ हालात अचानक से बदल गए इसलिए मुझे वापस महाद्वीप की ओर जाना पड़ रहा है, मेरी यात्राओं के दौरान तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। वो औरत कहती है अरे नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारा स्वागत है, सब सुनो लीव यहाँ आ चुके हैं। एंड ये लोग उस औरत के घर में जाने लगते हैं। गुडरिड बेचारी जमीन पे आके बैठ जाती है और कहती है हाश कितना शांत है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। देन रात को लीव सबको बताते हैं कि ये लोग ग्रीकलैंड जा रहे हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए। बट तभी थॉरफिन वहां से बाहर आता है एंड वहां शांति से खड़े होकर नजारा देखने लगता है और तभी उसके पीछे से एनार भी आता है और कहता है बहुत ठंड है ना आज। और वैसे मानना पड़ेगा लीफ एक जबरदस्त आदमी है, डेनमार्क नॉर्वे फैरो आइसलैंड सब जगह उनके जानने वाले हैं। थॉरफिन कहता है हाँ नॉर्स में अपने मेहमानों का वार्मली वेलकम किया जाता है। देन एनार सेज लीफ में हर किसी से दोस्ती करने की अलग ही टैलेंट है, ये क्लियर है कि एक सेलर के रूप में उनकी सक्सेस और उनके सेलिंग स्किल्स की वजह से नहीं है, ये एक इनक्रेडिबल टैलेंट है। थॉरफिन कहता है हाँ एक ऐसी स्ट्रेंथ जो स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ से कम नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्वॉर्ड भी हासिल नहीं कर सकती। जब मैं एक छोटा बच्चा था मैंने अपने फादर को पहली और आखिरी बार स्वॉर्ड निकालते हुए देखा था यही फैरो आइलैंड में। मैंने तुम्हें पहले घर पर बताया था एस्कलाड के साथ जो फाइट हुई थी वही मेरे फादर का आखिरी मोमेंट था। तभी एनार कहता है मुझे नहीं पता था ये जगह तुम्हारे लिए इतनी पेनफुल मेमोरी रखती है। थॉरफिन सेज अरे नहीं मैं ये नहीं कह रहा था, अब मुझे याद आ रहा है मेरे फादर जो लड़ने से नफरत करते थे फिर भी उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को क्यों पकड़े रखी थी। मेरे फादर को एहसास हो गया था कि उनकी एग्जिस्टेंस सिर्फ और ज्यादा वॉर्स को जन्म देगी, इसी वजह से उन्होंने पूरे आइलैंड में खुद को छुपा लिया और वहाँ बस घूमते रहे। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को अपने आखिरी मोमेंट तक फेंका नहीं। मेरे सामने जो कॉन्टिनेंट है वहाँ वॉयलेंस का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है। एनार क्या मैं बिना स्वॉर्ड को टच किए अपनी जर्नी कंटिन्यू कर पाऊंगा? एनार हंसते हुए कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, जहाँ बाकी लोग इस बात की टेंशन ले रहे हैं कि हम जिंदा वापस आएंगे या नहीं, वही तुम ये सोच रहे हो कि तुम किसी और इंसान को हर्ट करने के लिए मजबूर हो गए या नहीं। वाह थॉरफिन, आखिर तुम वही आदमी हो ना जिसने बिना हाथ उठाए कन्यूट को हरा दिया था। थॉरफिन सेज वो बस एक कोइंसिडेंस था, कन्यूट सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसे मैं बात करके समझा सकता था। देन एनार सेज मैं हमेशा तुम्हें समझूंगा, हम जिन मुश्किल सिचुएशन का सामना करेंगे अगर कभी तुम खुद को जितना हो सके उतना पीछे धकेला हुआ पाओ और तुम्हारे पास उस आखिरी तरीके का सहारा लेने के अलावा कोई चॉइस ना बचे, मैं उस वक्त भी तुम्हें पूरी तरह समझूंगा। ये बात कभी मत भूलना मेरे भाई। थॉरफिन को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बोल रहा है एनार। देन एनार सेज वेल मुझे भी नहीं पता ये कहना शायद रीजनेबल था या नहीं, लेकिन देन थॉरफिन कहता है नहीं कोई बात नहीं, इसके लिए शुक्रिया भाई। एंड फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं एंड हम देखते हैं इनकी शिप का सीन जहाँ ये बगाइस अभी भी गुडरिड को नार्वल के हॉर्न का पानी पिला रहा है। देन लीफ सेज पिछले कुछ दिनों से समुद्र बहुत ज्यादा ही रफ रहा है, अरे वो देखो शायद कोस्ट के पास कुछ हुआ है। एनार कहता है पर हुआ क्या है वो तो बताओ। लीफ सेज जैसे किसी बैटल में खून बहाओ और वो समुद्र में बह रहा हो। थॉरफिन कहता है लीफ मुझे जमीन दिखने लगी है और ये लोग जिस समुद्र में है वो नॉर्थ सी है और जो आइलैंड थॉरफिन को
को दिखा है वो शेटलैंड आइलैंड है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं इन्हें बहुत सारी लाशें दिखने लगती हैं और लीफ के दोस्त की एक फैमिली भी इसमें मारी जा चुकी है। तो लीफ नीचे जाने लगता है ये देखने के लिए कि अगर कोई जिंदा बचा है तो उसे रेस्क्यू कर लेंगे, बट थॉरफिन सेज रुकिए लीफ, पहले मैं जाऊंगा, हो सकता है वाइकिंग्स अभी भी यहीं घूम रहे हो, तो आप लोग बोट पे ही रहिए। एंड थॉरफिन नीचे आइलैंड पे आता है एंड इधर उधर नजरें घुमाता है एंड तभी हमें दो खतरनाक सी आंखें दिखाई जाती हैं और यहीं पे हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है ये क्या होगा? एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, ये वही आइलैंड है जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था जहाँ वाइकिंग्स ने हमला कर दिया था। सो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।